और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस के साथ समझौते के बाद समाजवादी पार्टी को एक सीट खजुराहो मिली। अखिलेश यादव ने यहां पहले मनोज यादव को टिकट दिया और बाद में उनकी जगह मीरा यादव को मैदान में उतारा गया। मगर पता नहीं किसकी नजर सपा को लग गई। मीरा यादव को नामांकन के दौरान एक बड़ी चूक भारी पड़ गई और सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। हाथ का पंजा ही साइकिल को चलाएगा, याद रख लेना। INDIA से समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट तो मिल गई, पर लगता है कि मध्य प्रदेश में सपा को किसी की नजर लग गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान उस वक्त के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था, अरे छोड़ो ना अखिलेश को। इस विवाद के बाद सपा का दबाव काम आया और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिना नानुकुर किए ये सीट सपा को दे दी। मगर पार्टी को ऐसी नजर लगी कि तो पहले तो लंबे समय तक सपा को कोई उम्मीदवार निर्धारित ही नहीं कर पाई। ऐसे में पार्टी ने कांग्रेस से कहा कि आप ही अपना प्रत्याशी लड़ा लो। दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तैयारी न होने की बात कहकर साफ मना कर दिया, तो पार्टी ने आनन फानन में डॉक्टर मनोज यादव को टिकट दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि खजुराहो सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही प्रत्याशी तय किया कि कांग्रेस के लोग ने मैदान छोड़ दिया, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला। कांग्रेस ने मजबूरन अपनी हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी के गले में ये सीट डाल दी। समाजवादी पार्टी को भी सूझ नहीं पड़ रहा कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। पहले कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था, फिर भाजपा के साथ सामने समाजवादी पार्टी का ढोल बजाया गया कि उनका प्रत्याशी आएगा। एक प्रत्याशी आया, रातों रात उसको भी बदल दिया, अब दूसरा आया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो मेहनत की है, वो जनता का जो प्यार मिल रहा है, वो प्यार बता रहा है कि निश्चित रूप से भाजपा यहाँ भारी बहुमत से जीतने वाली है। कांग्रेस ने विरोध किया कि मनोज यादव कमजोर उम्मीदवार हैं, तो 48 घंटे में ही उनकी जगह मीरा यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अब मीरा लड़ने के इच्छुक थी या नहीं कह नहीं सकते, पर उन्होंने अपने नामांकन पत्र में ऐसी चूक कर दी जिससे उनका नामांकन रद्द हो गया। सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों ने संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है अब पुरानी, और एक जगह 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। निर्वाचन आयोग, नेशनल निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग को की है, उसकी कॉपी भी मुझे दी है। ये कॉपी है, आप सब देख लें। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के जंग बहादुर गिल, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के, उन्होंने भी निर्वाचन आयोग को जो शिकायतें दी कि ये गिल साहब आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से है, इन्होंने भी वो कापियां भी शिकायत में यही कि हमारे प्रत्याशी को डराया धमकाया और प्रलोभन दिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया। जो लोग ये कहते हैं अब की बार 400 पार, मतलब उनकी नीति और नियत समझ में आ रही है कि किस जो सरपंच के चुनाव में हरकतें होती है, जो पंच के चुनाव में हरकतें होती है, जो छोटापन होता है, जो राजनीतिक मर्यादाएं तार तार की जाती है, वो अब देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव में करने लगे। किस तरीके से पर्चा निरस्त करवाया गया, कलेक्टर नौकर के रूप में काम करने लगा, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा, वो कानूनी प्रक्रिया है, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। मीरा खुद विधायक रही हैं, ऐसे में उनसे हुई चूक सभी के लिए चौंकाने वाली है। ये गलती भूलवश हुई या जानबूझकर, इसे लेकर कयासों का दौर चल रहा है। इस सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भाजपा प्रत्याशी हैं। उनके लिए भाजपा के कुशल प्रबंधक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मोर्चा संभाले हुए थे, इसलिए आश्चर्य और भी बढ़ गया है। पर यह सीट निश्चित हो गई है कि भाजपा के गढ़ खजुराहो में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही आत्मसमर्पण कर दिया है।